उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग ठंडा पानी होगा। नबी ने फरमाया, अगर तुम वो आग देखो तो उसमें कूद जाना। वो कंकरियों को भी हुक्म देगा तो वो सोने में बदल जाएंगी। जमीन से पुराने खजाने निकालकर उसके पीछे कुत्तों की तरह आएंगे। वो लोगों को दुनिया की हर चीज का लालच देकर गुमराह करेगा। उसके पास पानी के बेहिसाब दरिया और नहरें मौजूद होंगी, लेकिन वो सब धोखा और शैतानी जादू के सिवा कुछ नहीं होगा। इस्फहान के 70,000 यहूदी ताज पहनकर उसके पीछे होंगे। फितना इतना सख्त होगा कि मर्द अपनी औरतों को रस्सियों से बांधेंगे ताकि वो धोखे में आकर उस झूठे मसीहा की तरफ ना निकल जाएं। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन तक अपना कहर बरसाएगा। पहला दिन 1 साल और दूसरा 1 महीने के बराबर लंबा होगा। तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। हर गुजरने वाला दिन मोमिनों पर सालों से भारी गुजरेगा। हर तरफ से सिर्फ दज्जाल की खौफनाक खबरें ही सुनाई देंगी। उसकी शक्ति बढ़ रही। लोग पहाड़ों और जंगलों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन दज्जाल की रफ्तार से बचना किसी के बस में नहीं होगा। इसी दौरान एक मर्द मोमिन उस झूठे मसीहा को खुलकर ललकारेगा। दज्जाल उसे 2 टुकड़े कर देगा, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं हारेगा। अल्लाह उस मोमिन को दोबारा जिंदा करके उसकी गर्दन पीतल की बना देगा। दज्जाल नाकाम हो जाएगा और उसे अपनी झूठी आग में फेंक देगा। वो मोमिन दुनिया का सबसे बड़ा शहीद और बहादुर इंसान होगा। दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करने की कोशिश में नाकाम हो जाएगा। मोमिन की ये बहादुरी देखकर बहुत से लोगों का ईमान जाग जाएगा। दज्जाल का गुस्सा और उसका तकब्बुर मजीद बढ़ता चला जाएगा। वो सोचेगा कि अब कोई उसे रोकने वाला दुनिया में नहीं बचा। लेकिन तभी आसमान से अल्लाह की मदद का निशान जाहिर होगा। जब मुसलमान नमाज फज्र के लिए सफ़ें बांध रहे होंगे, दमिश्क की मस्जिद के सफेद मीनार पर आसमान से नूर चमकेगा। फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे। उनके बालों से पानी की बूंदें मोतियों की तरह गिर रही होंगी। हजरत ईसा को देखते ही दज्जाल नमक की तरह पिघलने लगेगा। वो डर कर भागेगा, लेकिन हजरत ईसा उसे बाबे लुत पर पकड़ लेंगे। वो झूठा खुदा एक पल में मिट्टी में मिलने वाला होगा। हजरत ईसा के चेहरे का नूर इतना होगा कि काफिर उसे देख नहीं सकेंगे। उनकी सांस जहां तक जाएगी वहां तक काफिरों का खात्मा होगा। दज्जाल को अपनी मौत का यकीन हो जाएगा और वो पनाह मांगेगा। हजरत ईसा अपना नेजा उसकी छाती में उतार कर उसका खात्मा करेंगे। दज्जाल का नापाक खून सबके सामने उसके नेजे पर दिखाई देगा। उसके मरते ही दुनिया में अमन और सुकून का नया दौर आएगा। शेर और बकरी एक ही जगह सुकून से चरने और रहने लगेंगे। दुनिया से दुख और बीमारियां खत्म हो जाएंगी और हर तरफ सिर्फ खुशहाली का राज होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे और लोग बरसों तक अमन के साथ रहेंगे। जमीन और आसमान अल्लाह की हम्दो सना से गूंज उठेंगे और हक की जीत हमेशा के लिए कायम हो जाएगी।